नमस्कार दोस्तों। हाउ टू बिल्ड प्रोग्राम लॉजिक के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे लीप ईयर आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्राम के लॉजिक को कैसे लिखें। तो शुरुआत करते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले लीप ईयर आइडेंटिफाई करने के कंडीशंस क्या है, किस तरह से किस बुनियाद पे हम ये बताएं कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं। फिर इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड करें, फिर लीप ईयर का प्रोग्राम, और फिर 1996, 1997, 2000 और 2100 के साथ हम ट्राई रन करेंगे। ये दोस्तों ये ध्यान रहे कि आपका फोकस, आपका ध्यान लॉजिक कैसे बिल्ड हो रहा है इस पे रहे। सो सबसे पहले लीप ईयर होता क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, कैसे कोई ईयर को आइडेंटिफाई करे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। सो पहली कंडीशन कि अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड होता है पूरी तरह से, पर 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो ईयर लीप ईयर है। ये पहली कंडीशन। या दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी ईयर पूरी तरह से 400 या 400 से डिवाइड होता है, तो वो ईयर एक लीप ईयर माना जा सकता है। तो हमारे पास दो कंडीशंस है। पहले कंडीशंस में दो सब कंडीशंस है। एक तो 4 से डिवाइड होता है पर 100 से नहीं। दूसरी कंडीशन है 400 से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो अब इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे सोचे, हमें जो दिए गए कंडीशंस को ऐसे के वैसे इंप्लीमेंट करना है। यही हमारे प्रोग्राम का लॉजिक। तो अब हम देखेंगे लीप ईयर का एक्चुअल प्रोग्राम। हम शुरुआत करेंगे इंक्लूड स्टेटमेंट्स के साथ, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, फिर मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन, मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज। एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा जब भी वो ब्रैकेट ओपन करता है ब्लॉक का, तभी ब्रैकेट क्लोज भी करता है। इससे बहुत सारे एरर्स अवॉइड हो सकते हैं। फिर एक वेरिएबल ईयर नाम का, जिसमें हम ईयर की वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर एक printf फंक्शन, जिसमें हम यूजर को ईयर की वैल्यू एंटर करने का संकेत देंगे। फिर एक scanf फंक्शन, जिसमें हम ईयर की वैल्यू ईयर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हमारा पहले कंडीशन का पहला सब कंडीशन, जो कि ईयर पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है कि नहीं, और इसीलिए हम परसेंटाइल या मॉड्यूलर ऑपरेटर की यूज करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा हमें फाइनल रिमाइंडर देता है। अगर हमारा फाइनल रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ईयर पूरी तरह से 4 से डिवाइड होता है। पर हमारी एक दूसरी सब कंडीशन भी है, जो कि कहती है कि अगर ईयर पूरी तरह से 4 से डिविजिबल है और 100 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, तभी वो लीप ईयर कहलाया जा सकता है। इसलिए हम दूसरी सब कंडीशन भी मेंशन करते हैं, ईयर परसेंटाइल 100 नॉट इक्वल टू 0 के मतलब ईयर पूरी तरह से 100 से डिवाइड नहीं होता। और ये दोनों सब कंडीशन जरूरी है, इसलिए हम बीच में एम्परसेंड या शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर की यूज करते हैं। पर और एक कंडीशन भी है, एक ईयर लीप ईयर हो सकता है अगर वो पूरी तरह से 400 से डिविजिबल है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है, वो भी हम मेंशन करते हैं। और इसमें हम दोनों कंडीशंस अलाउ करते हैं, इसलिए इन दोनों कंडीशन के बीच में हम एक शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो यदि पहली कंडीशन सेटिस्फाई करे या दूसरी कंडीशन, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो वो ईयर लीप ईयर हो जाता है। और अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इस केस में हम प्रिंट करते हैं कि वो ईयर लीप ईयर है। अगर नहीं, तो हम प्रिंट करते हैं कि ईयर लीप ईयर नहीं है। और फिर गेट और रिटर्न जो स्टेटमेंट के साथ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। अब हम ट्राई रन करेंगे ईयर 1996 के साथ। कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आता है, फिर ईयर वेरिएबल डिफाइन होता है, फिर प्रिंटेड फंक्शन यूजर को
वैल्यू एंटर करने के लिए संकेत देता है, फिर स्कैनफ जो एक्चुअल वैल्यू लेता है। मान लेते हैं यूज़र ने 1996 वैल्यू एंटर की, ओके। फिर कंट्रोल जाता है पहले सब कंडीशन के पास जो कि है ईयर परसेंटाइल 4 इक्वल टू 0। अभी 1996 पूरी तरह से 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है, ओके। ये सब कंडीशन ट्रू है, पर उसके साथ और एक सब कंडीशन है जो कि ईयर नॉट डिविजिबल बाय 100 है, ओके। ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है और इसका रिजल्ट भी आता है ट्रू, क्योंकि 1996 100 से डिविजिबल नहीं है, ओके। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, पर इन दो कंडीशंस के बीच में और ऑपरेटर है, और ये शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर है। शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर की खासियत क्या है? शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर अगर पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करता, क्योंकि और ऑपरेटर का बुलियन लॉजिक क्या कहता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो पूरी कंडीशन ट्रू है, ओके। और इसलिए शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर केस में जो सेकंड कंडीशन है या कंडीशन की जो सेकंड पार्ट है उसे चेक नहीं किया जाता जब पहली कंडीशन या पहला पार्ट ट्रू है। हमारे केस में जो पहली कंडीशन है वो ट्रू है, और इसलिए सेकंड कंडीशन को इवैल्यूएट एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो सेकंड कंडीशन इवैल्यूएट होती नहीं है। पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और बुलियन और लॉजिक कहता है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन तो पूरी कंडीशन ट्रू है, ओके। और इसलिए ये पूरी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसलिए 1996 एक लीप ईयर है और इसलिए इस ईयर को लीप ईयर के रूप में प्रिंट किया जाता है, ओके। और फिर गेट ch और रिटर्न जो स्टेटमेंट के साथ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड होता है, ओके। हम ट्राई रन करेंगे 1997 के साथ। वापस से मेन फंक्शन कॉल किया गया, वेरिएबल इंट ईयर डिक्लेयर किया गया, ओके। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन जिसमें यूज़र को ईयर की वैल्यू प्रिंट करने का संकेत दिया जाता है। फिर एक स्कैनफ फंक्शन कॉल जिसमें ईयर की वैल्यू ली जाती है। मान लीजिए यूज़र एंटर करता है 1997 के, फिर कंट्रोल जाता है इफ कंडीशन के पास, उसके पहले कंडीशन के पहले सब कंडीशन के पास। 1997 जो है ईयर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पहली सब कंडीशन फॉल्स है। अब इस सब कंडीशन के बाद दूसरी सब कंडीशन है, पर इन दो सब कंडीशन के बीच में शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर है। और शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर करता क्या है? वो अगर पहली कंडीशन या कंडीशन के पहली पार्ट अगर फॉल्स है तो वो दूसरी कंडीशन या कंडीशन के दूसरे पार्ट को इवैल्यूएट नहीं करता, क्योंकि बुलियन एंड लॉजिक कहता है अगर पहली कंडीशन के पहला पार्ट फॉल्स है तो पूरी कंडीशन ही फॉल्स है। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर सेकेंड कंडीशन दूसरी कंडीशन या कंडीशन के दूसरी पार्ट को इवैल्यूएट करता नहीं है, इसलिए ये सब कंडीशन इवैल्यूएट होती नहीं है। और बुलियन एंड लॉजिक कहता है अगर एक पार्ट या एक कंडीशन फॉल्स है तो पूरी कंडीशन ही फॉल्स है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है। पर इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, ओके। पर 1997 400 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये कंडीशन भी फॉल्स है। और इसलिए कि दोनों कंडीशंस फॉल्स है कि ये पूरी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और इसलिए 1997 के लीप ईयर के रूप में नहीं प्रिंट किया जाता। और गेट ch और रिटर्न 0 स्टेटमेंट यूज करने के बाद हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है।
एग्जाम्पल देखेंगे 2000 का। ओके, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ईयर वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, यूजर प्रिंट की ईयर की वैल्यू एंटर करता है, स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू एंटर होती है 2000 के, फिर इफ कंडीशन चेक की जाती है, इस इफ स्टेटमेंट की फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट सब कंडीशन चेक की जाती है, 2000 4 से डिविजिबल है इसलिए ये सब कंडीशन ट्रू है, पर 2000 100 से भी डिविजिबल है इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। हम चाहते हैं कि कंडीशन ईयर वैल्यू जो है वो 100 से डिविजिबल ना हो, तभी ये सब कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे 2100 से डिविजिबल है और इसलिए ये सब कंडीशन फॉल्स है। और बुलियन एंड लॉजिक क्या कहता है, अगर एक पार्ट या एक कंडीशन फॉल्स है तो पूरी कंडीशन फॉल्स है और इसलिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ओके, पर हमारे पास एक और ऑपरेटर है, शॉर्ट सर्किट और ऑपरेटर है, उसके बाद और एक कंडीशन है, तो इस कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाता है। 2400 से पूरी तरह डिविजिबल है और इसलिए ये कंडीशन ट्रू है और इसलिए क्या होता है, ये पूरी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है। याद रखिए, और ऑपरेटर में अगर एक पार्ट या एक कंडीशन ट्रू है तो पूरी कंडीशन ट्रू है और इसलिए 2000 एक लीप ईयर के रूप में प्रिंट किया जाता है और गेट और रिटर्न 0 स्टेटमेंट के बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ईयर 2100 का। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरुआत होती है, ईयर वेरिएबल डिक्लेयर होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट यूजर एंटर करता है, ईयर की वैल्यू 2100, कंट्रोल चला जाता है इफ कंडीशन के पास कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट सब कंडीशन इवैल्यूएट होती है, 2100 4 से पूरी तरह डिविजिबल है इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद एंड ऑपरेटर है कि 2100 100 से भी पूरी तरह डिविजिबल है और इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होती है कि, और एंड लॉजिक क्या कहता है कि अगर कोई भी एक पार्ट या कोई एक कंडीशन फॉल्स है तो पूरी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसके बाद एक और ऑपरेटर है इसलिए हमें सेकेंड कंडीशन को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि, तो सेकेंड कंडीशन इवैल्यूएट की जाती है कि, और इसमें रिजल्ट आता है फॉल्स क्योंकि 2100 400 से डिविजिबल नहीं है। ओके, और बुलियन और लॉजिक क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स है तो पूरी कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये इफ कंडीशन फॉल्स है इसलिए 2100 को लीप ईयर के रूप में प्रिंट किया नहीं जाता। Friends, if you found this video useful then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.